हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है, अगर किसी ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है लेकिन आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका है, वो क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो आइए इसी डिमांडेबल सवाल का आज आंसर करते हैं। मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं एडुकेटर और गेन सम नॉलेज। तो मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट में पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट करने के टाइम पे आप कार्ड का नंबर दिया, सीवीवी नंबर दिया, वैलिड डेट दिया और ओटीपी आया, और जब भी आप ओटीपी एंटर करते हो तभी ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखाता है, लेकिन आपका अकाउंट से एक मैसेज आता है, द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझे कि क्या करने से उस पैसे खोने से आप बच सकते हैं। तो पहली बात, आप जिस मर्चेंट के वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे पेमेंट करने का अगर लास्ट डेट है, आप जिस डेट में पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे पेमेंट करने का अगर वही लास्ट डेट होता है तो आपको रिपीट पेमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद फिर से ट्राई करना अगर वो लास्ट डेट होता है तो। और अगर आपके हाथ में 4 से 5 दिन है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको दोबारा ऐसा पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार भी यही समस्या आपके साथ हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, मिनिमम 2 से 3 दिन आपको वेट कर जाना है और 2 से 3 दिन के अंदर आपको बैंक में जाके इन्फॉर्म करना है। अगर बैंक वाले बोलता है कि 72 आवर्स के अंदर वो रिफंड हो जाएगा तो आपको वेट करना है, अगर नहीं होता है तो आपको बैंक में जाके एक एप्लीकेशन दर्ज करवाना है, उसके बाद बैंक उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा कि वो अमाउंट का क्या हुआ, मर्चेंट के पास गया कि नहीं, या वो रिफंड आएगा कि नहीं। तो गए आपका एक्शन टेकिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में 2 केस होता है। एक तो अगर जो पेमेंट आपका फेल हुआ है वो पेमेंट मर्चेंट के उधर सक्सेसफुली पहुंच जाए और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो ये 1-2 दिन बाद भी दिखा सकता है। और दूसरा टाइप जो हो सकता है वो है, मर्चेंट को उधर पेमेंट गया लेकिन मर्चेंट वो एक्सेप्ट नहीं किया। मर्चेंट जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके बाद वो पेमेंट रिफंड आ जाएगा। रिफंड जब आएगा वो आपका स्टेटमेंट में शो करेगा। तो ये लगभग 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, उससे ज्यादा समय नहीं लेते। अगर उसके अंदर ऐसा प्रोसेस या आपका रिफंड या मर्चेंट को उधर सक्सेसफुली पेमेंट नहीं हुआ तो आपको बैंक में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखिए ये समस्या आपको कैसे कैसे हो सकता है, किस किस टाइप का पेमेंट से आपको ये समस्या हो सकता है। पहले तो आप यूपीआई पेमेंट में ये गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब आप पेमेंट कर रहे हो तब अगर सर्वर डाउन रहता है तो आपको अकाउंट से तो डेबिट हो जाएगा लेकिन वहां पे क्रेडिट नहीं होगा, हो सकता है आपका पेमेंट मर्चेंट के उधर नहीं पहुंचे। दूसरा टाइप क्या होता है, जो मैंने पहले बताया ओटीपी का केस, अगर डेबिट कार्ड से कभी पेमेंट करने जाओगे तो ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी बहुत कई बार हुआ, बट वो 72 आवर्स के अंदर रिफंड भी चला है मेरे पास। और तीसरा टाइप क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से अगर ऐसा होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सेम ही है लेकिन हर एक क्रेडिट कार्ड का अपने आप एक एप्लीकेशन होता है, वहां पे सर्विस शो करते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 50,000 लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड मीन्स आपके पास 50,000 का एक लोन चल रहा है। उस लोन को बैंक वाले आपको विदाउट इंटरेस्ट दे रहा है, अगर आप वो यूज करोगे तब भी विदाउट इंटरेस्ट 30 to 45 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वो विदाउट इंटरेस्ट हो जाता है। अगर पेमेंट करने को लेट करते हो तो तब आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। कुछ लोग बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कुछ लोग थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम होता है कि बैंक का क्रेडिट कार्ड से अगर नहीं आया तो बैंक पे जाके पूछ सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड से अगर ऐसा होता है तब कई लोग बहुत चिंता में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, बैंक का जो सिस्टम है वही क्रेडिट कार्ड का भी सिस्टम है। मेरे साथ भी एक हुआ था, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल वेबसाइट में पेमेंट करने गया था, तो तब ओटीपी देने के बाद मेरे अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो गए लेकिन मर्चेंट के उधर नहीं गया। उसके बाद 48 आवर्स के आवर्स मेरे पास चला आया वो रिफंड। तो ये मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा कब पेमेंट हुआ था और कब रिफंड आया। तो इसको लेके आपको कोई टेंशन नहीं करना है, बस आपको 2 से 3 दिन समय देना है आपको और शांत रहना है।
अगर 72 आवर्स के अंदर वो रिफंड नहीं आता उसके बाद आपको एक्शन लेना है। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो।